नमस्कार। आज हम बात करेंगे ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले की। ये होता है अक्सर 5 साल से छोटे बच्चों में और कम से कम 2 एरियाज में इनकी डेवलपमेंट जो है वो अपने साथ वाले बच्चों से पीछे रहती है, क्योंकि डिले का मतलब होता है पीछे रहना। ग्लोबल डेवलपमेंटल का मतलब होता है विकास का होना। ग्लोबल मतलब ओवरऑल जो उनकी डेवलपमेंट होती है। इसको डिटेल में जानने के लिए हमारे साथ हैं सारिका बिसारिया मैम, जो कि स्पेशल एजुकेटर और साइकोलॉजिस्ट हैं, और मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा वेलकम करता हूँ हमारे चैनल ए ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में। तो ओवर टू सारिका मैम। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि डॉक्टर राजीव ने बताया आपको कि हम ग्लोबल डिले डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये दोस्तों 2 एरिया या 2 से अधिक एरिया भी, क्योंकि डेवलपमेंट है यानी कि बच्चे का विकास। जैसे ही बच्चा हुआ 3 दिन में, 6 दिन में, हर बच्चा दिनों में पहले बढ़ता है, फिर महीने भर का होता है, 1 महीना, फिर 2 महीना, 3 महीना। इस तरीके से हम 1 साल तक बच्चे का महीनों के द्वारा विकास को मापते हैं। फिर बच्चे को जब हमने 12 महीने के देखा, फिर 16 महीने, 18 महीने, इस तरह से हर बच्चे का अपना एक विकास की वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए कि 1 महीने का बच्चा है जो किसी आवाज़ को सुन के थोड़ा सा चौंक जाएगा, देखेगा, इस तरह का व्यवहार करेगा। 3 महीने में, 2.5 से 3 महीने में लगभग बच्चा अपनी गर्दन को होल्ड कर लेगा, दुमा ऐसे ऐसे घुमा सकेगा, या सोशल स्माइल पास करेगा कि कोई उसको बुलाएगा, गुड्डू मुन्नू, या क्लैपिंग करेगा तो बच्चा स्माइल करेगा। तो यहाँ बच्चे का विकास संबंधित बात हो रही है। हर बच्चे का विकास, जो और वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि 6 महीने पर बच्चे का विकास, बैठना, अपने क्रॉल करना, 9 महीने के बच्चे को थोड़ा सा पकड़ के खड़ा होना, फिर बैठ जाना, फिर खड़ा पकड़ के खड़ा होना, या अपनी किसी चीज़ को हाथ से लेना, छोड़ देना, हाथ से लिया छूट गया, या अपने क्रॉल करते हुए अपने दादी को, मामा पापा को, किसी व्यक्ति को देखा, खुश हुआ और वो उनकी तरफ भागता चला गया। तो ये है बच्चे का एक विकास की दर कि किस महीने में, किस उम्र में बच्चा बढ़ेगा। पर आज जो हम बात कर रहे हैं ग्लोबल डिले डेवलपमेंट में, उसमें बच्चा कोई भी 2 ऐसे एरियाज होंगे जिसमें उसका विकास पीछे होगा। चाहे वो भाषा में हो सकता है, उसकी मोटर डेवलपमेंट में हो सकता है, उसके कॉग्निशन पर हो सकता है, उसकी आपस की अपनी एक्सचेंज पर, चीज़ों को होल्ड करने पर हो सकता है। कई एरियाज़ हैं जहाँ पे वो बच्चा पीछे हो। पर इस एरिया में, क्योंकि मैं ग्लोबल कह रही हूँ, तो यहाँ कोई एक एरिया में होगा अगर बच्चे का कि बोल नहीं पा रहा या अपनी उम्र के साथ, तो वो डिले डेवलपमेंट एरिया में आएगा। पर 1 से ज़्यादा, 2 से 3, कितने भी एरिया सकते, उसको हम ग्लोबल, ये मतलब कि बच्चे का विकास अपने समय अनुसार किसी न किसी एरिया में पीछे है, 2 या 2 से अधिक। तो मैम, जैसे कि आपने 5 बताए, लैंग्वेज हो गया, मोटर हो गया और कॉग्निशन और बाकी एरियाज हो गए, तो इसको सरल भाषा में लोगों को अगर समझाना हो तो हम कैसे बताएंगे मैम? दोस्तों, मैं आपको पहले 5 एरियाज़ के बारे में बताती हूँ, फिर इसको मैं सरल भाषा में बताऊँगी आपको कि क्या एरियाज़ हैं। पहला है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट, दूसरा ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, सोशियो इमोशनल और कॉग्निटिव। ये 5 एरियाज़ होते हैं जहाँ बच्चे का विकास देखा जाता है। ये विकास पहले महीने से लेके 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, जो कि शुरू के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ईयर्स होते हैं, तभी हम कहते हैं कि किस महीने में क्या चीज़ डिले है। वैसे तो बच्चे का हमेशा ही विकास बहुत महत्वपूर्ण है हर एरिया में, पर ये शुरू के 36 महीने काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आपको मैं अगर सरल भाषा में बताती हूँ तो लैंग्वेज, जिस तरह से बच्चा 6 से 7 महीने में होता है तो बैबलिंग करना शुरू करता है, जैसे बाबा मामा, बाबा बाबा, बाबा बाबा, पापा पापा, इस तरह से वो बैबल करता है। तो अगर वो बच्चा बैबल कर रहा है, पर 1 साल पे उसको बोलना चाहिए पापा, आओ, टाटा, बाय, ऐसे शब्द बच्चे बोलते हैं, जहाँ कहेंगे कि हाँ बच्चा अपनी उम्र के अनुसार बोल रहा है। माँ, आओ, यह है उसकी भाषा का विकास। अगर हम ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर को लें तो पहले मैं आपको फाइन मोटर, क्योंकि बच्चा पहले पकड़ना सीखता है, तो फाइन मोटर में वो अपनी दूध की बोतल को पकड़ेगा, अपनी माँ के पल्ले को पकड़ेगा, बालों को पकड़ेगा, या वो कोई भी चीज़ जो उसके सामने आएगी हिलती डुलती, वो उनको पकड़ने की कोशिश करता है। अगर वो उसकी
कर रहा है, क्योंकि ये विकास 3, 4, 6 महीने में शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर बच्चे को देखा जाए कि वो कर पा रहा है या नहीं। अब हम करें ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर मतलब मोटा काम, चलना, जहाँ पैरों का काम आता है, जिसमें हम क्रॉलिंग को लेंगे, हम खड़े होने को लेंगे। खड़े होने से मतलब चलना नहीं है दोस्तों, यहाँ मेरा खड़ा होना कि बच्चा किस सहारे से पकड़ के कुछ सेकंड्स के लिए खड़ा हो पाए। और लगभग 8 से 10 महीने के बीच में, 9 महीने 8 महीने का समय सही माना जाता है कि बच्चा पकड़ा, खड़ा हुआ और नहीं हो बैठ गया वहाँ। फिर 10 से 11-12 महीने में देखा जाता है कि बच्चा छोटे छोटे स्टेप कभी पकड़ के चलता है, कभी वो इंडिपेंडेंटली चलता है, डिपेंड करता है बच्चे पर। 10 से 15 दिन किसी भी बच्चे का विकास आगे और पीछे हो सकता है। तो बच्चा चलना शुरू करे, धीरे धीरे ऐसे ही वो दौड़ना, तेज तेज चलना, ऑल्टरनेट लेग्स पे चलना, जैसे जैसे उसके विकास उम्र महीने बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसके में ग्रॉस मोटर में भी परिवर्तन आता जाएगा। साथ में सोशियो इमोशनल एरियाज वो होते हैं रोना, पहचानना, सोशल स्माइल करना, कि जब उसका नाम पुकारा तो उसने मुस्कुराया, कहा मुन्नू बेटा, वो मुस्कुराया। तो यानी कि बच्चा अपने नाम को रिस्पॉन्ड कर रहा है। रेसिप्रोसिटी हम जिसको बोलते हैं कि आपस में संप्रेषण, वहाँ बच्चा कर रहा है। अगर हम कॉग्निशन में देखें, कॉग्निशन का मतलब है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं कि बच्चा पहचान, अपने माता पिता की पहचान, अपने खिलौने की पहचान, अपने टॉयज़ की, अपने दूध की बोतल की, ये पहचान कि बच्चे ये मेरी है, यहाँ पर हम उसके विकास को देखते हैं। तो इन सामान्य ऐसे वो स्तर है जिस पे हम बच्चे का विकास माप सकते हैं कि किस महीने में कैसे है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक अपने केस के माध्यम से बताती हूँ कि कैसे हम जान पाए कि हमारे बच्चे का विकास सही रूप से हो रहा है या कहीं पर उसको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, या किस तरह से उसमें हमें कैसे उसके मापदंड को वो अपने कैसे पूरा कर रहा है। यहाँ मैं पहले दोस्तों आपको बहुत क्लियर कह दूँ कि 8-10 दिन 15 दिन बहुत बड़ी बात नहीं है। उसमें हम नहीं नापेंगे कि मेरी सहेली और मेरा बच्चे में सिर्फ 8 दिन का अंतर है, उसका बच्चा कर रहा मेरा नहीं, यहाँ नहीं। पर यही विकास अगर 1 महीने से ज़्यादा, 2-2.5 महीने, तब हम कहते हैं कि डिलेड है। तो इस चीज़ पर ज़रूर आप ध्यान रखिए कि कैसे मैं अपने केस के माध्यम से आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों मेरे पास एक जब बच्चा आया तो उसकी उम्र थी 3.5 साल, अपने माता पिता के साथ आया, और उस बच्चे में जो समस्या थी वो थी उसकी लैंग्वेज और मोटर डेवलपमेंट। लैंग्वेज से संबंधित, क्योंकि 3.5 साल का बच्चा है तो हम मान के चलते हैं कि वो बच्चा अपनी बात को बहुत आराम से कह पाए कि मम्मी मुझे दर्द हो रहा है, मम्मी मुझे बुखार है, या मम्मी मुझे नूडल्स खाना है। ये इतने सामान्य शब्द हैं जो बच्चा आराम से अपनी माँ को बोलकर बता सकता है। अपने दोस्त का नाम भी वो जानता है 3.5 साल की उम्र में, पर ये बच्चा नहीं कर पा रहा था। और दूसरा एरिया था उसका मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट में चल तो वो पा रहा था, पर जब उसकी मैंने हिस्ट्री ली तो मालूम पड़ा कि वो 2.5 साल में अपने छोटे छोटे स्टेप से चल के खड़ा हो पाया, जहाँ पर माना जाता है कि 12 से 14 महीने में बच्चे को चलना आना चाहिए था। हर बच्चा चल लेता है, ठीक है, गति आगे पीछे हो सकती है, पर 11 से 13 महीने में बच्चा चल सकता है। तो वो बच्चा 2-2.25 साल में तो पकड़ के खड़ा होना सीखा, फिर 2.5 साल में थोड़ा थोड़ा चलना सीखा। तो यहाँ एक हमने देख लिया कि उसका ग्रॉस मोटर, जो चलने वाली गति थी, वो अच्छे रूप से विकसित नहीं हुई थी। दूसरा उसकी भाषा का विकास, क्योंकि वो बहुत तोड़ के शब्द बोलता था, जैसे पानी, मम्मी, पापा, ये भी उसने 2-2.25 साल में शुरू किया। तो वहाँ भी उसका विकास देखा गया कि उन दोनों एरिया में बच्चा जो है वो अपनी उम्र से पीछे है। अब ये हमें मोटे तौर पे तो जब माता पिता आते हैं तो हमें ये मालूम पड़ा, पर हर टेस्ट का, हर चीज़ को कि कितना पीछे है, कौन से एरिया का विकास, सिर्फ पीछे ही नहीं देखना होता, हमें ये भी देखना होता है कि कौन से एरिया में बच्चा बेहतर कर भी पा रहा है, क्योंकि वहाँ उसकी स्ट्रेंथ है। तो यहाँ एक निर्णय लेना कि बच्चे में क्या उसकी मजबूती है
और कहाँ पे वो थोड़ा सा नीचे या पीछे चल रहा है। तो इसके लिए हमें अपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास बच्चे के जो DQ, जब हम बार बार कहते हैं कि DQ यानी कि उसका डेवलपमेंट क्वोशंट पता करने के लिए कि उसका कितना विकास हुआ है, किस एरिया में कहाँ पर वो आगे बढ़ रहा है। तो मैंने अपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ उस केस को डिस्कस किया, फिर मैम ने उनका पूरा असेसमेंट किया, तब हमें मालूम पड़ा कि बच्चे में 2 एरिया में अपनी उम्र से लगभग 6 से 8 महीने पीछे है, जिसमें अगर हम ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर को देखें तो वहाँ उसका विकास 6 महीने करीब पीछे था, और लैंग्वेज को देखें वहाँ 8 महीने के करीब पीछे चल रहा था वो बच्चा। तब फिर माता पिता ने कहा कि नहीं मैम, हमें अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा अब मेरा 3.5 साल का है, प्ले स्कूल की तरफ जाना है उसको, कैसे वो अपने बात को बताएगा, कल को हो सकता है स्कूल में उसे कोई मारे या उसको कोई तकलीफ़ हो तो हम कैसे जान पाएंगे। तो हमने कहा जी सर, जब हमारे पास टेस्ट की रिपोर्ट आ गई तो हमने कहा कि सर इसमें 2 लोगों की ज़रूरत होगी। एक तो होगा स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेटर जो है उस बच्चे के लैंग्वेज पे काम करेगा और उसके कॉग्निटिव पे, कि चीज़ों को पहचान करना, बताना, उनके नाम बताना और बोलना, और साथ में उसकी मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट में जो बच्चे का काम होता है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करता है। तो यहाँ पर जब टेस्टिंग हुई तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने भी टेस्टिंग करी और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने भी टेस्टिंग करी, और असेसमेंट में हमने पाया कि हाँ बच्चे में ये अपने समय से पीछे है। तो बोले कि अब हम क्या करें आपके साथ। तो मैंने कहा कि अब हमें बच्चों को 2 थेरेपिस्ट को लेना है, एक स्पेशल एजुकेटर और एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो आज वो बच्चा लगभग 6 से 7 महीने हो गए हैं, वो बच्चा लगातार हमारे साथ काम कर रहा है। और आपको मैं ये भी बताऊं दोस्तों कि वो अभी मेरे साथ ऑनलाइन भी जुड़ा हुआ है। उनके माता पिता बहुत व्यस्त हैं, दोनों ही वर्किंग हैं, तो वो हफ्ते में एक बार हमारे साथ सेशन करते हैं, पर आज भी वो कहीं भी उस मौके को छोड़ नहीं रहे कि ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे का इतना चेंज आया है तो वो रुक जाए। तो आज भी वो वीकली प्लान लेते हैं मुझसे और अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से, दोनों प्लान करके हम बच्चे का विकास निरंतर करते जा रहे हैं। तो जैसे मैम आपने बताया कि बच्चा 6 महीने से आपकी थेरेपी में है और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास है, तो मैम अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा था तो इस पीरियड में भी आप उसके कांटेक्ट में रह पाई, और क्या बच्चा वीडियो कॉलिंग पे कोऑपरेट कर पाता है? हाँ जी सर, जैसे मैं पहले ही बोला कि बच्चा अभी भी सेशन हमारे साथ कर रहा है। पहले हफ्ते में 3 बार आता था और उसके कभी फादर कभी मदर लेकर आते थे, पर अभी उनके ज़्यादा काम है क्योंकि वो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो इतना समय नहीं दे पा रहे हैं। तो शुरू के चैलेंजेस तो आए, क्योंकि मम्मी पापा की बात थोड़ा सा एज ए थेरेपिस्ट में और माता पिता के साथ कमांड करने में, बच्चा भी छोटा है तो वो अपनी मनमानी करता था। पर धीरे धीरे 2 से 3 सेशन में उसको लगा कि नहीं, ये काम मुझे इस समय पूरा करना ही है। तो उनके माता पिता ने पहले ही वो हमारे जैसे यहाँ क्लिनिक पर चेयर वगैरह होती है तो उन्होंने ऑर्डर करके बनवा लिया था। तो बच्चा बैठता था ऑर्डर अपने चेयर पर और मैं उनको इंस्ट्रक्शंस देती जाती थी और बच्चा करता चला जाता था। तो वहाँ मम्मी का रोल बहुत अच्छा रहा कि उन्होंने एक थेरेपिस्ट की तरह मेरे साथ काम किया, और जो प्लान हम वीकली देते थे उनको कि मैम आज हमने काम किया, अब आप इसको 3 दिन 4 दिन रूटीन में कीजिए, तो उनकी मम्मी वैसे ही फॉलो करती थी जैसे क्लिनिक में करा जाता था। वो उन्होंने टाइम में कोई चेंज नहीं किया, उन्होंने थेरेपी देने के मैनर में कोई चेंज नहीं किया। ये नहीं कि कभी बेड पे बिठा लिया, कभी सोफे पर या कभी वो बराबर उसको उसी चेयर पे बिठाती थी, वही सामान देती थी जो हमारा वीकली प्लान के शेड्यूल था, उस चीज़ को कराना। और वो हमारे अपने बच्चे के सामने, जिस प्रकार हम लोग आमने सामने बैठकर बच्चे के लेवल पे काम करते हैं, उसी प्रकार उसके माता पिता ने, दोनों लोगों ने अपने अपने एरियाज़ को डिवाइड कर लिया कि फादर ने ओटी वाले पार्ट को शुरू कर दिया और मदर ने एजुकेशन वाले पार्ट को शुरू कर दिया। तो यहाँ जो माता पिता का एक चैलेंज था कि शुरू में वो आए थे कि मैम आपके रूम में तो ये बहुत शरीफ बंदा है, बहुत सब कुछ करता है, घर जाके ना ये हमारी बिल्कुल नहीं सुनता। आज उसकी मदर कहती है कि मैम कोरोना मेरे लिए पॉजिटिव आया है कि आज बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है कि माता पिता ने
वही इन्वायरमेंट रखा कि जिस तरह से थेरेपी रूम में आना, अपनी जगह पर बैठना और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, वही चीज़ उनके माता पिता ने भी सीखी, करी। तो आज वो अपने बच्चे के चैलेंजेस को बहुत बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। और बच्चा भी कैमरे पे, फ़ोन पे देखकर उसको महसूस होता है कि मेरे मम्मी पापा जिस तरह से लैपटॉप पे काम करते हैं तो मैं भी अपना लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ। तो एक दिन तो उसने अपने पापा को ही बोल दिया कि दूसरे रूम में जाओ और सारिका मैम जैसा बोल के बताओ। तो बोले कैसे, उनको पहले समझ नहीं आया। फिर कहते नहीं नहीं फ़ोन से। फिर उन्होंने कहा अच्छा। फिर उसके मम्मी को समझ आया कि नहीं नहीं इस रूम में नहीं। तो मदर उसकी दूसरे रूम में गई, फादर बैठे सामने और बच्चे को कराया। तो बच्चे में रेसिप्रोसिटी देखिए आप कि कितनी अच्छी उसने आइडेंटिफाई किया कि जैसे मैम, जहाँ वो बच्चा पूरे सेंटेंस को नहीं कर पा रहा था, उसने 6 से 8 महीने में ये चीज़ डेवलप करी। तो दोस्तों, विकास की कोई उम्र नहीं, ये नहीं कह सकते कि तब नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। अर्ली इंटरवेंशन का पर्पज़ ही है कि जब मालूम पड़े तभी हम उसके साथ इंटरवेंशन स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो दोनों ही पेरेंट्स काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे बच्चे में, शुरू में भी और बाद में अब भी। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और साथ में कोरोना के साथ पॉजिटिव चेंज का मतलब ये नहीं है कि कोरोना पॉजिटिव हो गया। कोरोना से पॉजिटिव चेंज का मतलब ये है कि उसमें भी एक चैलेंज में अपॉर्चुनिटी रहती है, हम उसका सही ढंग से अगर एनर्जी का चैनलाइज कर सकें तो बच्चा जो है वो घर बैठे ही वो सेम थेरेपी को एंजॉय कर पा रहा है जो पहले वो क्लिनिक पे आके करता था। तो इसमें कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि हफ्ते 15 दिन में कभी दिखा लिया, जैसे चीज़ें सेटल होती हैं उस हिसाब से, और उसके बाद जो है अपने घर पे उसको मैनेज कर लिया। या फिर जो लोग दूर रहते हैं तो वो असेसमेंट भी दूर से करा सकते हैं और उसके बाद उसे कंटिन्यू कर सकते हैं वीडियो पे भी। और जो लोग नज़दीक रहते हैं वो आना प्रेफर करते हैं। तो कई सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं और यही न्यू नॉर्मल होने वाला आने वाले समय में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। होप आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हो। इन्हें आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बिलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि हमारे अपलोड करते ही आपको इस तरह के वीडियोस मिल जाएं। धन्यवाद।